हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एकेडू स्पोर्ट पर। साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि रीट भर्ती 2022 जिसकी एग्ज़ाम 2023 के फरवरी महीने में कंडक्ट करवाई गई थी और आंसर की के लिए आपत्तियां आपसे मांगी गई थी। उसके बाद में कोर्ट का जो आदेश आया था और जो रिव्यू कमेटी का जो मामला था वो हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। साथियों, कल दिनांक 20 सितंबर को जो रिपोर्ट थी वो सबमिट करा दी गई है बोर्ड के अंदर कि किस किस सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन जो है वो चेंज होने वाले हैं। तो उसके बारे में ट्वीट बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने किया है, तो वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। उसके बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा और कट ऑफ कितनी क्या चेंज रह सकती है, आगे का क्या प्रोसेस रहेगा और कब तक आपका जो फाइनल रिवाइज रिजल्ट है वो जारी किए जाने की संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनके ट्वीट के बारे में। तो लेवल 2 की मैंने जैसा आपको पहले भी बताया था, लेवल 2 की जो रिव्यू कमेटी थी उन्होंने अपना रिपोर्ट दे दी है कि किस किस सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन और कौन से क्वेश्चन चेंज होने चाहिए। ठीक है, जो भी आप लोगों ने प्रूफ लगाए हैं ऑथेंटिक प्रूफ, तो उनके आधार पर रिव्यू कमेटी ने वापस से रिव्यू करके क्वेश्चंस को और एक रिपोर्ट जो है वो बोर्ड के अंदर सबमिट करा दी है। और ये कब सबमिट कराई गई है? कल दिनांक 20 सितंबर को सबमिट करा दी गई है। ठीक है, तो अब सीईटी के एग्जाम के बाद में उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई शुरू की जाएगी। मतलब आप ये मान के चलिए, जो साथी हमारे ये कह रहे थे कि रिवाइज रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, आपको मैं बता दूं सीईटी की एग्जाम वैसे भी 3-4 पारियों में होने वाली है। तो इस महीने तो आप मान के चलिए कि कोई भी कार्रवाई आपकी नहीं होगी। उसके बाद में जो कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट कराई है उसके आधार पर अक्टूबर माह में आप मान के चलो कि आपका काम जो है वो स्टार्ट होने वाला है, कि ऑफिशियली जो रिवाइज रिजल्ट के लिए जो भी वर्किंग रहेगी वो स्टार्ट होने वाली है। तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर जल्दी से जल्दी भी करवाते हैं तो अक्टूबर एंड के अंदर, सेकेंड हाफ के अंदर आपको रिवाइज रिजल्ट के बारे में अपडेट मिल सकती है कि किस तरीके से सरकार कोई मध्यम मार्ग अपनाते हुए रिजल्ट डिक्लेयर करे। और ऐसा कर सकता है कि कम से कम लोग जो है वो योग्य लोग प्रभावित हों इससे। तो ऑलरेडी 1 साल का पेमेंट ले चुके हैं, जो मैंने पहले भी आपको बताया कि उम्र का क्राइटेरिया जिन लोगों ने क्रॉस कर लिया है भर्तियों में तैयारी के लिए, जनरली जो 40 साल की एज होती है उसको क्रॉस कर लिया है, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो पहले से दूसरी जॉब के अंदर थे और वो जॉब छोड़ के इस जॉब में आए हैं। कई फेज हमें इस केस के अंदर देखने को मिले। तो उन सभी को मद्देनजर रखते हुए सरकार निश्चित रूप से हम उम्मीद करके चलते हैं कि कोई मध्यम मार्ग अपनाएगी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा योग्य लोग आ पाएँ और कम से कम नुकसान हो। ठीक है, तो वैसा सा ही लगभग भाव जो है वो अध्यक्ष जी ने कहा है कि मुझे विश्वास है नीली छतरी वाला, मतलब जो भगवान करेगा वो सही करेगा। ठीक है, हालांकि इससे पहले वो बोल रहे थे कि बहुत बड़ा बदलाव है प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, परंतु जैसे ही कल जो रिपोर्ट सबमिट की है उसके आधार पर ये बोल रहे हैं कि ज़्यादा बदलाव, हमें ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि किस किस विषय के अंदर अभी चेंज होने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिपोर्ट अभी सबमिट हुई है, रिपोर्ट कल दिनांक 20 सितंबर को बोर्ड के अंदर सबमिट हुई है। अभी तक अगर हम बात करें, कोई साथी अगर आपको ये कह रहा है कि इस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन चेंज होंगे, जैसे आपको मैं लेट से हम बोल दें कि मैथ के अंदर ये चेंज होने वाला है, इंग्लिश के अंदर ये चेंज होने वाला है, तो निश्चित रूप से अभी आप ये मान के चलिए कि बोर्ड के अध्यक्ष को भी ये नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो चेंज किए हैं अभी रिव्यू कमेटी के द्वारा, किस किस क्वेश्चन का आंसर जो है वो चेंज किया गया है। तो अभी अगर आपको बता रहा है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि या तो वह अपना अंदाजे से बता रहा है या फिर केवल झूठ बोल रहा है आपसे। ठीक है, सांत्वना देने की कोशिश कर रहा है। तो अभी किसी को कुछ नहीं पता है, आप लोग ज्यादा परेशान मत हो। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे भी मैं यही कहना चाहूंगा, और जो नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए। अक्टूबर सेकेंड हाफ में आपको पता चल जाएगा ऑलमोस्ट कि रिजल्ट में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब जब तक हमें क्वेश्चंस का नहीं पता है कि किस क्वेश्चन को चेंज किया जाएगा, तब तक कट ऑफ में चेंज होना और कितना चेंज होना इसके बारे में बात करना मूर्खता रहेगी मेरे हिसाब से। फिर भी मोटा मोटी मैं आपको आइडिया दे देता हूं कि अगर मान के चलो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर 2 क्वेश्चन चेंज होते हैं, तो कट ऑफ किस प्रकार से प्रभावित होगी। अगर किसी भी कैंडिडेट की ये 2 क्वेश्चन जो है वो चेंज होते हैं, तो आप ये मान के चलो अगर उसका पहले सही था और अब क्वेश्चन पहले उसका सही था और अब चेंज होने के बाद में अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया है, तो उसका जो मार्किंग थी, टोटल मार्किंग जो स्कोर कार्ड के अंदर थी, वो कम हो जाएगी पर क्वेश्चन के वेटेज के हिसाब से।
ठीक है, तो सेम यही प्रोसेस रहने वाली है। सबसे पहले आपके स्कोर कार्ड जो है, चाहे वो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, नॉन सिलेक्टेड है, या फिर जो कट ऑफ के बिल्कुल ही पास है, कुछ पॉइंट से या फिर कुछ नंबर से रह गए, 1 या 2 नंबर 3 नंबर तक, अगर जो लोग आसपास में है कट ऑफ के, वो लोग ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। तो ज्यादा लोड लेने की अभी जरूरत है नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कमेटी की रिपोर्ट आपकी बोर्ड के अंदर सबमिट करा दी गई है, फाइनल सबमिशन हो गया है, और उस पर सीईटी की एग्जाम बाद में, मतलब इस महीने के बाद में अक्टूबर फर्स्ट हाफ में आपको उस पर काम होता हुआ नजर आएगा, और सेकेंड हाफ के अंदर आपको जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगी, स्थिति जो है वो आपके सामने क्लियर हो जाएगी, क्या चेंज होगा और आगे सरकार का और बोर्ड का क्या रुख रह सकता है। लगातार ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो भी साथी आपके भविष्य के अंदर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो रीट भर्ती की है, शिक्षक भर्ती, साइकोलॉजी की है, या शिक्षा मनोविज्ञान की जो भी तैयारियां कर रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी अगर कॉम्प्लिकेशन है किसी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो साथी इस टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, एक नए सब्जेक्ट और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।